बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ माहिदा के किचन में। आज हमारे किचन में लाहौरी चरगा की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बन रही है। तो चलिए आइए लाहौरी चरगा बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए आइए लाहौरी चरगा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लें। सबसे पहले भी वही ये देखिए, मेरे पास 3 टेबलस्पून ये दही था जिसे मैंने इस तरह छलनी में डाल के रख दिया। इसका पानी एक्स्ट्रा जो था वो निकल चुका है। ये हमें इसी तरह का दही चाहिए। ये हम एक बाउल में डाल लेते हैं। 3 टेबलस्पून दही चला गया और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून मेरे पास ये लेमन जूस है, ये चला गया। और इसके साथ ही व्यूअर्स एक मेरे पास ये अंडा है जिसे मैंने तोड़ लिया है, ये चला गया। और लाहौरी चरगा को क्रिस्पी करने के लिए मेरे पास 2 टेबलस्पून सूजी है। ये मैं सूजी ऐड करूँगी, आप इससे बना के देखिए, इंशाल्लाह आपका चरगा बहुत क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून रेगुलर नमक है, सफ़ेद नमक है जो हम यूज़ करते हैं, और 2 टीस्पून मेरे पास ये पिसी हुई सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून मेरे पास ये ब्लैक पेपर है पिसी हुई, और 1 टीस्पून ही मेरे पास काला नमक है। काला नमक स्किप नहीं कीजिएगा, इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है लाहौरी चरगे में। और 1.5 टेबलस्पून है मेरे पास ये टिक्का मसाला, ये मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 1 टीस्पून है मेरे पास चाट मसाला। ये मसाले जाएंगे। ये देखिए मेरे पास है 1 पिंच रेड फूड कलर और 1 पिंच है येलो कलर, ये दोनों जाएंगे। आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, नहीं चाहते तो ना डालिए, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून है मेरे पास ये लहसुन पाउडर, और 1 टीस्पून ही है मेरे पास अदरक पाउडर, ये जाएगा। आपके पास अगर फ्रेश लहसुन और अदरक पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका मेरा ख़ास इंग्रेडिएंट जो है, जो कि मेरा सीक्रेट है, इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा। इससे ये होगा कि हमारा चरगा इतना सॉफ्ट बनेगा कि आपकी सोच है। तो चलिए अब इन मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। मसालों में कमी बेशी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, कम खाते हैं तो कम कर दीजिए। ये 1 किलो चिकन के लिए मैंने आपको मसाला बताया है। चलिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। वही ये देखिए, ये एक होल मेरे पास चिकन है जिसे मैंने इस तरह कट लगवा लिए थे बुचर से कह के। ये देख लीजिए, आपके पास कट लगी हुई ना हो तो आप घर में भी छुरी से इस तरह लगा सकते हैं। कट काफ़ी गहरे होने चाहिए ताकि मसाला बहुत अच्छे से अंदर तक चला जाए। इसे मैंने 15 मिनट पहले 2 टेबलस्पून सिरका और 1/2 टीस्पून नमक लगा के रख दिया था। ये मैंने इसलिए किया कि जब हम बाज़ औक़ात चिकन खाते हैं तो उसके अंदर से ब्लड निकलता है, इससे ये नहीं होगा, ब्लड नहीं निकलेगा। और सिरका लगाने की वजह से हमारी चिकन का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो चलिए अब जो हमने जो मसाला बनाया है इसके ऊपर उसे अप्लाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स मसाला हमने इस तरह लगाना है कि एक एक कट के अंदर बहुत अच्छे से हमारा मसाला चला जाए। अंदर तक हमने इसका मसाला लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह आपने भी लगाना है। मसाला हमने इतनी अच्छी तरह लगाना है
कि कहीं कोई कट, कोई जगह रह ना जाए। ये इस तरफ लग चुका है, तो चलिए अब इसकी साइड चेंज करते हैं और दूसरी तरफ लगाते हैं। इधर भी इसी तरह मैंने कट लगवाए हुए हैं। वो ये देखिए चिकन का मसाज बहुत अच्छे से हो चुका है। हमने कोशिश की है कि इसका कोई भी हिस्सा खाली ना रहे। तो चलिए अब इसे मैं फ्रीज़र में कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए रख दूंगी। आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो चलिए अब 6 से 7 घंटे बाद मिलते हैं आपसे। वीवर ये देखिए चिकन को फ्रिज में रखे हुए और मैरिनेट किए हुए 6 से 7 घंटे हो चुके थे। बीच में मैंने 2-3 घंटे के बाद इसकी साइड को चेंज कर दिया था। तो अब सबसे पहले हम इसकी टांगें इस तरह बांध लेंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें या स्टीम करें तो इसकी शेप ख़राब ना हो। ये देखिए वीवर ये देखिए इसकी टांगों को हमने धागे के साथ बांध दिया है। तो अब इसके लिए हम एक स्टीमर तैयार कर लेते हैं। स्टीमर तैयार करने के लिए ये एक मैंने पतीला लिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब इसमें मैं ये 1 मग पानी का डालूँगी। पानी हमने इतना डालना है कि जो हम इसके ऊपर छलनी रखें वो उससे टच ना हो। ये इस तरह का एक स्टैंड रख देंगे इसके अंदर। और ये देखिए इस तरह की एक छलनी है मेरे पास। आपके घर में जो भी हो, जो भी आपको अवेलेबल हो वही यूज़ कर सकते हैं। ये अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी और इसके ऊपर हम नहायत एहतियात के साथ केयरफुली ये चिकन रख देंगे जिसे हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। और ये जो मसाला बचा था हमारा ये भी इसके ऊपर लगा देते हैं। ये चिकन हमने छलनी के ऊपर रख दी है। अब इसे ऊपर से हम कवर कर देंगे और व्यूअर्स 30 मिनट हम इसे एक साइड से पकाएंगे और 30 मिनट ही हम इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। बीच बीच में हम पानी चेक करते रहेंगे कि अगर हमारा पानी खुश्क हो जाए तो हम इसमें और पानी डाल दें। तो चलिए 30 मिनट बाद मिलते हैं। व्यूअर्स 30 मिनट हो चुके हैं। तो हमारी मुर्गी को स्टीम पे रखे हुए अब इसे चेक करते हैं। एक तरफ से ये हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। व्यूअर्स साइड इसकी हमने चेंज कर दी है। पानी इसका कम हो चुका था, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। अब इसे फिर कवर करते हैं और इसकी दूसरी साइड के स्टीम होने का इंतज़ार करते हैं। व्यूअर्स 30 मिनट हो चुके हैं। हमारे चिकन को दूसरी तरफ से भी स्टीम पे रखे हुए हैं। आइए अब इसे चेक करते हैं। व्यूअर्स ये देखिए ज़बरदस्त ये गल चुकी है बहुत अच्छे से। तो चलिए अब इसे हम एक प्लेट में निकालते हैं। फ्लेम हम ऑफ करते हैं। व्यूअर्स चिकन को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम कुछ देर ठंडा करते हैं और दूसरी तरफ जो मसाले हमारे स्टीमर में इसके निकल आए थे उन्हें मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। जब इसे मैं फ्राई करूँगी तो ये मसाले इसके ऊपर मैं दोबारा से लगा दूँगी। अब हम चिकन को फ्राई करते हैं। इसके लिए ये मैंने एक कढ़ाई ली है। इसमें मैंने ऑयल गर्म होने के लिए डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम केयरफुली ये चिकन रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो मसाले बचे थे ये मैं इसके ऊपर दोबारा से लगा दूंगी ऐसे। अब चिकन पर मुनासिब सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि चिकन तो हमारी पहले ही गली हुई है। सिर्फ हमने इसे फ्राई करना है और इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर लाना है। तो जैसे ही एक तरफ से हमारी चिकन फ्राई होती है हम इसकी साइड चेंज करते हैं। व्यूअर्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई होते हुए। तो चलिए अब इसे हम चेक करते हैं कि इसके ऊपर किस तरह का कलर आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। वाह ज़बरदस्त, देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया हमारी चिकन के ऊपर। व्यूअर्स दूसरी साइड से भी हमारी ये चिकन फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारा लाहौरी चरगा तैयार हो चुका है, जो कि मैंने आपके सामने बनाया है। बड़े मज़े का बना है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने कोई मेरी रेसिपी ट्राई की हो तो उसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।